मॉर्निंग। आज हम हमारे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो थे उसके अंदर अपन ने पहले जो सवाल पढ़ा था लोकसभा का संगठन पढ़ा था। लोकसभा का क्या पढ़ा था? संगठन। आज का जो वीडियो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कंबाइंड चलेगा। फॉर्मेशन पढ़ा था अपने लोकसभा का। इंग्लिश मीडियम में लोकसभा को लोकसभा ही बोलते हैं ना, इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है, इसको कुछ अलग से वर्ड नहीं है। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। ये दूसरा सवाल था। इन दोनों के अंदर डिफरेंस एक तो टेन्योर का था। टेन्योर इसका 5 इयर्स का था और इसका कितना था? 6 इयर्स। और इनके मेंबर्स की एज का डिफरेंस था। उनके 25 इयर्स एज होती थी और इनके 30 इयर्स एज होती है। बाकी इनमें सब चीज़ें सेम थी। जैसे इनका जो मीटिंग्स थी 2 मीटिंग्स होती थी, 2 मीटिंगें होती थी और 2 मीटिंगों के बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए था? 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए था। अब जो सवाल चलेगा वो आएगा इनकी पावर्स के बारे में, यानी शक्तियाँ, या फिर आपको एक और वर्ड दे देगा, इनके वर्क्स बताइए। यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो ये होगा, लोकसभा के कार्य बताइए, राइट द वर्क्स ऑफ लोकसभा, या लोकसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी है, राइट द पावर्स ऑफ लोकसभा। अब जब ये पावर्स की बात करेगा, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन दे देता हूँ, लोकसभा की शक्तियाँ। अपना जो थर्ड क्वेश्चन देगा वो है लोकसभा की शक्तियाँ बताइए। राइट पावर्स ऑफ लोकसभा। आप लोकसभा की जब शक्तियाँ पढ़ेंगे तो वो अपने को राज्यसभा में कॉपी करनी है, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड ही चलते हैं। कुछ इन दोनों के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। ये मेरी लोकसभा है अपनी और ये राज्यसभा है। अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो इसमें कितने जने बैठते हैं? 552। और इसके अंदर कितने जने बैठते हैं? 250। अब इनके काम देखो क्या होगा। सबसे पहले बात तो ये होती है कि भाई ये किसके पार्ट है? पार्लियामेंट के। जब अपन ने चैप्टर शुरू किया, अभी मैं इस सवाल को शुरू नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले कुछ जनरल चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो आपको समझनी पड़ेगी। ये किसके पार्ट है? पार्लियामेंट है, संसद के पार्ट है। एक प्रेसिडेंट अलग होता है इसके अंदर, है ना, राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट इंडिया का। इनके काम क्या है? किसी भी तरह का बिल जिसको हम बोलेंगे विधेयक, हिंदी के अंदर इसी को मैं क्या बोलूँगा? विधेयक। ये जो बिल या विधेयक है वो मंत्रिपरिषद तैयार करता है। मंत्रिपरिषद को इंग्लिश के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव में आएंगे। जो बिल या विधेयक है वो तैयार करने का काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कौन लोग होते हैं? ये इन्हीं में से 30-40 जने होते हैं। यानी क्या होता तो ये है कि भाई इनके मेंबर के 10% होता है वो।
ये इन्हीं में से 30, 40, 50 जने होते हैं। इसको मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो ये है ना, प्रधानमंत्री की टीम होती है, टीम ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री का दल होता है। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से मंत्रियों का निर्वाचन करता है। निर्वाचन करने का मतलब अपनी मर्जी से मंत्रियों को मनोनीत करता है। इनका काम क्या होता है, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट या विभाग दिए जाते हैं। जैसे किसी को शिक्षा दे दिया, किसी को चिकित्सा दे दिया, किसी को सड़क दे दिया, किसी को रक्षा का दे दिया, किसी को उद्योग का दे दिया। इस तरह से ये पूरा मंत्रिपरिषद दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ये एक फॉर्मेट तैयार करते हैं किसी कानून का। ये बिल और विधेयक का मतलब है, ये कानून का पहले तरीका, फॉर्मेट, कि भाई कानून किस प्रकार का होगा, उस कानून में क्या क्या चीजें होगी, उस कानून के अंदर क्या क्या होगी, वो लिखते हैं पहले बैठ करके, डिस्कस करके उस कानून को ये बनाते हैं। फिर ये जब ये कानून बनता है, मतलब तैयार हो गया इनका ये फॉर्मेट, अभी ये कानून नहीं बना है, एक्ट, समझ गए ना, अभी ये कानून नहीं बना है। अब ये इस बिल को क्या करेंगे, या तो पहले लोकसभा में ले जा सकते हैं या राज्यसभा में ले जा सकते हैं। और बिल भी कौन सा, अवित्तीय, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बिल जो होगा वो किसी के अंदर भी वो सेट कर सकते हैं। यानी ये बिल ले जाकर के पहले राज्यसभा के लोगों से इनको क्या करना पड़ेगा, या तो आधे से एक ज़्यादा मेंबर के इसके ऊपर साइन हो जाएंगे। अगर साधारण बिल रहा, बिलों की भी दो कैटेगरी होती है, साधारण और विशेष, स्पेशल और नॉर्मल। अब इस बिल को क्या करेंगे, जैसे इसके पास ले गए और इसमें से 126 जनों ने इसके ऊपर क्या कर दिए, साइन कर दिए, तो फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि वो बिल है ना राज्यसभा के अंदर तो क्या हो गया, पास हो गया। अब ये राज्यसभा में पहले पहुंचा बिल, फिर मैं ये राज्यसभा से इसको क्या ले जाऊंगा, लोकसभा में ले जाऊंगा। लोकसभा में भी ये कितने, आधे से एक ज़्यादा के अंदर क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। जब ये आधे से एक ज़्यादा में पास हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी पास हो जाता है, तो फिर वो बिल है ना आपके कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, साइन कर देता है। जब राष्ट्रपति ये साइन कर देता है तो वो बिल है ना एक्ट बन जाता है। ये बिल किसका रूप ले लेता है, एक्ट या फिर कानून का रूप ले लेता है। तो ये प्रोसेस है सिंपल सी, पहले कि भाई आपके है ना ये वर्ड बार बार काम में आने वाले हैं, बिल और विधेयक, बिल और विधेयक। तो विधेयक पहली बात तो तैयार कौन करता है, मंत्रिपरिषद या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है, बिल तैयार करना या विधेयक तैयार करना। वो बिल अपन कहाँ पर पेश कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले राज्यसभा में ले जाकर के पास करो, फिर राज्यसभा, लोकसभा में ले जाकर के पास करें, फिर राज्यसभा में जाएगा वो बिल, वहाँ से पास होगा। दोनों में से पास होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति के पास। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अपन ने सबसे पहले राज्यसभा में ले गए, यहाँ से पास हो गया, लोकसभा में ले गए, लोकसभा वालों ने क्या नहीं किया, उसको पास नहीं किया, तो इस बिल को प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। कब तक, जब तक लोकसभा यानी कि दूसरे सदन से, मैं आपको एक ही शब्द कहूँगा, बिल एक सदन से दूसरे सदन में, एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में पास होने के बाद में वो कहाँ पर जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा।
यानी कि सदन का मतलब यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा से ही है। हाउस हाउस बोलते हैं ना, तो इस टाइप से ये पूरी इसकी फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह का बिल या विधेयक होता है वो पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आपको ले जाना है, वहाँ से पास करा करके वो अगले हाउस में जाएगा, अगले सदन में जाएगा, फिर वो अगले सदन में पास होने के बाद में वो साइन होने के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो इस टाइप से ये एक पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसी तरह से अपने को इन शक्तियों को याद करना है। इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन करो। इंग्लिश में आएगा डिस्क्राइब द पावर्स एंड वर्क्स ऑफ लोकसभा। अपना आंसर सबसे पहले आपको जैसे देना है, लोकसभा की शक्तियाँ निम्न है। पावर्स ऑफ लोकसभा आर फॉलोइंग। ये तरीका होता है आपका आंसर दे देगा। पहली शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। दूसरी वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन ले लो पहले। शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। तीसरा ले लो निर्वाचन संबंधित, इलेक्शन रिलेटेड पावर। चौथा ले लो आपको कार्यपालिका संबंधित, एग्जीक्यूटिव पावर। पांचवा ले लो आप वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। ठीक है, इस तरह से ये लोकसभा की 5 शक्तियाँ अपने को याद करनी है और बहुत ही इजी शक्तियाँ है। इनके अंदर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, कुछ एक चीज़ें समझना। जैसे जहाँ पर विधायी शब्द आ जाता है, लेजिस्लेटिव आ जाता है, यानी कि कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ होती है। कानून बनाने में किन किन चीज़ों का यूज होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का। लॉ फॉर्मेशन वाली शक्तियाँ लेजिस्लेटिव वाली। तो पहले जैसे विधायी शक्तियों की मैं बात करता हूँ। लेजिस्लेटिव पावर
लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये होता है कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो अपने जो भारत के विषय है, थोड़ा सा ये मैटर समझे क्या है। भारत में जो विषय है, विषय का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिनके अंदर हम कानून बना सकते हैं। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, ये क्या है, ये एक विषय। चिकित्सा, ये क्या है, ये एक विषय। रक्षा, वो सारे विषय कहलाएंगे। अब इन विषयों को क्या किया है भाई, आप अपने को पता है कि दो तरह की सरकारें हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी तो होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ विषय ऐसे फिक्स कर दिए जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ विषय ऐसे फिक्स कर दिए जिन पर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, अपने अपने स्टेट के हिसाब से बना लेगी। उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत कम होगा। कुछ एक मामलों में होता है, ऐसे नहीं कि ये पूरे तरह से फ्री हो गए, होता है, लेकिन ज़्यादातर में उनको उनकी पूरी आत्मनिर्भरता है कि आप अपने हिसाब से उसमें कानून बनाना। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बनाते हैं। इनको कुछ नाम दे दिए, क्या क्या नाम दे दिए, इनको सूची नाम दे दिया, सब्जेक्ट्स या लिस्ट, आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से कोई से भी वर्ड काम में ले सकते हो। कौन कौन सी लिस्ट, पहली हो गई आपके संघ सूची, दूसरी हो गई आपके राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको बोलेंगे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल या फिर यूनियन भी बोल सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करेगी, कानून बनाएगी। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कानून का निर्माण इसके अंदर करेगी। स्टेट लिस्ट के अंदर ऐसे विषय आते हैं जिनके अंदर, जैसे मैं सेंट्रल लिस्ट का एक दो उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं आपको बात दे देता हूँ, जैसे रेलवे है, तो रेलवे का मैटर पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर रेलवे के अंदर भाड़ा बढ़ाना है, किराया, तो वो कौन बढ़ाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर किसी भी तरह का रोल नहीं है। स्टेट लिस्ट, इसके अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कानून फॉर्मेट करेगी। और कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसके अंदर यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे एक मैटर मैं आपको बता दूं, पुलिस, तो पुलिस का मैटर है ना वो स्टेट का पर्सनल मैटर है। और कंकरेंट के अंदर जैसे मैं आपको बात कर देता हूँ एजुकेशन की, शिक्षा, एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो ये सारे विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का कार्य किसका है, लोकसभा और राज्यसभा का। इसलिए ये इनकी क्या हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि लोकसभा के पास में, लोकसभा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का।
लोकसभा अपन शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि भाई ये केंद्र सरकार का ही पार्ट चल रहा है, तो लोकसभा किसका अंग है? केंद्र सरकार का है। तो इन 3 सूचियों में जहाँ जहाँ केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट नाम आया है, उन सूची पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को है। जैसे इसके अंदर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आया, इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट आया, लेकिन सेंट्रल भी तो है, तो इस पे भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सिर्फ एक इसके ऊपर नहीं है। तो जब हम विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संघ सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाती है। वह कानून एक सदन में पास होने के बाद में अगर दूसरे सदन में भी पास हो जाता है तो वह हस्ताक्षर होने के लिए किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये विधायी शक्तियों के बारे में है। बाकी की जो 4 शक्तियाँ हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।